सीमा का हो गया पर्दाफाश। पाकिस्तानी भाभी पर यूपी एटीएस ने कसा शिकंजा। जिसका डर था वही हुआ। सचिन से मिलने नहीं, खास प्लान से सीमा आई थी हिंदुस्तान। जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर वहां से कैसे निकली सीमा हैदर। योगी तक पहुंची बात तो हो गया बहुत बड़ा खुलासा। आप रह जाएंगे हैरान। एटीएस के सामने आया सीमा हैदर का काला सच। सीमा की गिरफ्तार होते ही फूट फूट कर रोने लगा गुलाम हैदर। सीमा हैदर ने क्यों चुना रबुपुरा, इसका भी हो गया खुलासा। 2 दिन से सीमा हैदर ना तो मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दे रही है, ना ही वो रबुपुरा गांव में अपने घर पर थी। सीमा हैदर कहां थी, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पूरा देश सीमा हैदर की प्रेम कहानी को जानता है। पबजी के चक्कर में उनके प्यार की दास्तान को देश ने देखा। लेकिन क्या सीमा हैदर मोहब्बत को पाने के लिए पाकिस्तान आई या इसके पीछे कोई खास मकसद था? सीमा हैदर के साथ शुरू से ही जासूसी एंगल जुड़ा रहा। सीमा हैदर को 17 जुलाई की शाम यूपी एटीएस ने रबुपुरा से गिरफ्तार कर लिया। सीमा हैदर की गिरफ्तारी के बाद अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिसका डर था अब वही हो गया। सीमा हैदर से यूपी एटीएस ने क्या पूछताछ की और सीमा हैदर पर क्या खुलासे हुए, उसको बताने से पहले आपको बताते हैं कि सीमा हैदर को एटीएस ने क्यों गिरफ्तार किया। दरअसल सीमा हैदर पर जासूस होने का शक तो पहले से ही था, लेकिन सीमा हैदर की गिरफ्तारी के पीछे 5 वजह रही। सीमा पाकिस्तान से आई और वापस जाने पर जान से मार दिए जाने का खतरा बता रही है। सीमा बिना किसी ट्रेनिंग के इंडियन मीडिया से जैसे बात कर रही है और जितनी सहज है वो सवालों की घेरे में है। 10 दिन इंडिया में रहने के बाद से ही सीमा बोलचाल में शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी बोलने लगती है। हिंदू संस्कृति के बारे में भी उसे काफी जानकारी है। सीमा के पास 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। 5वीं पास सीमा ऑनलाइन गेम पबजी की अच्छी प्लेयर है। उसने मारिया खान के नाम से आईडी बनाई थी। सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों बनाई? सीमा की हर डॉक्यूमेंट्स में उसकी उम्र अलग है। वो खुद को 30 साल की बताती है। हालांकि पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है। यूपी एटीएस ने सीमा, उसके पति सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की गई है। इधर सीमा हैदर ने रबुपुरा क्यों चुना, इस पर भी एक खुलासा हुआ है। सीमा हैदर के चाचा और भाई पाकिस्तान की सेना में हैं। ऐसे में एक अफसर ने दावा करते हुए कहा है कि रबुपुरा नोएडा के पास है और यमुना एक्सप्रेसवे के बहुत करीब है। यहाँ जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है। ऐसे में कोई जासूस यहाँ आ भी जाता है तो वो देश से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से दे सकता है और लोकेशन फोटो भी भेज सकता है। इधर सीमा हैदर का पति भी अब फूट फूट कर कह रहा है कि मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, वापिस आ जाओ। यानी एक बात तो ये भी है कि कहीं जासूसी के लिए गुलाम हैदर सीमा को हिंदुस्तान भेजकर पछता तो नहीं रहा। उधर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर शान अली ने दावा किया है कि सीमा आईएसआई की एजेंट है, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर बातें कर रही है उसमें फ्रॉड लग रहा है। ऐसे में कई लोग ये भी मानते हैं कि सीमा हैदर के निशाने पर योगी सरकार थी। सीमा हैदर को आईएसआई ने खुद बॉर्डर पार कराया था। सीमा हैदर ने एटीएस को अभी कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन अगर सीमा हैदर जासूस हुई तो उसको पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा, और जासूस नहीं हुई तो वो सचिन के साथ रहेगी। खैर, अगले 48 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है।